नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का एलियन एब्डक्शन सीरीज के एपिसोड नंबर 3 में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, दुनिया भर में यूएफओलॉजिस्ट मानते हैं कि यूनिवर्स में कहीं ना कहीं कोई और प्रजाति भी जीवित है। कुछ लोगों का मानना है कि वो प्रजाति कभी ना कभी हमारी धरती पर हमारी आंखों के सामने जरूर आएगी। लेकिन साइंटिस्ट की माने तो एलियंस हमारी धरती पर लाखों साल पहले ही आ गए हैं। ये सुनकर आप लोग भी हैरान हुए होंगे। तो आज इस एपिसोड में मैं आपको ऐसी ही एक थ्योरी और कुछ अनसुलझे रहस्यों के बारे में बताने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने एलियन एब्डक्शन सीरीज का एपिसोड 1 और एपिसोड 2 नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो जरूर देख लीजिएगा। मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। तो चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। आप अपने हेडफोन्स तैयार रखिए क्योंकि ये वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। दुनिया भर में लाखों लोग मानते हैं कि एलियंस हमारी धरती पर आते थे और एलियंस ने ही हमारी सिविलाइजेशन की शुरुआत की। तो क्या ये सच है? वो कौन थे? वो क्यों आए थे? क्या वो वापस लौटेंगे? क्या इसका जवाब हमें प्राचीन लिखी कहानियों में मिल सकता है? तो आइए आज ऐसी ही एक कहानी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ इजिप्ट के साइनाई के पहाड़ों में। ऐसा माना जाता है कि ये पहाड़ इतिहास की 2 सबसे बड़ी मुलाकातों के लिए माने जाते हैं। बाइबल के अकॉर्डिंग इस पहाड़ी पर हजरत मूसा को जलती हुई झाड़ियां दिखाई दी थी और माना जाता है कि यही वो जगह है जहां मूसा को बाइबल के 10 कमेंडमेंट्स मिले थे। लेकिन मूसा के इस इंसिडेंट की असली सच्चाई क्या थी? क्या वो कोई साधारण इंसान थे या फिर उनके पास कुछ खास शक्तियां थी जिस वजह से वो दूसरी दुनिया के लोगों से संपर्क करने के लिए काबिलियत रखते थे? साइंटिस्ट का कहना है कि पूरी दुनिया के ग्रंथों और धार्मिक कथाओं में किसी अलग तरह के प्राणियों का पृथ्वी पर आने की बातों का लिखा हुआ पाया गया है, जो लोग हम ह्यूमंस को ज्ञान और विकास का तोहफा देने आए थे और उनमें ऐसी शक्तियां थी जो हमारी समझ से बाहर हैं। मूसा की कहानी भी बहुत ही खास लोगों जैसी है। उन्हें कुछ पवित्र आत्माओं से आदेश मिल रहे थे और उन्हें अपना मकसद पूरा करने के लिए देवताओं की मदद मिल रही थी। मूसा के अलावा काफी सारे पैगंबरों की कहानी भी हमारी स्क्रिप्ट्स में लिखी हैं। अगर कोई भी पैगंबर किसी भी इंसान को ये बताता है कि भगवान आपकी किस बात से नाराज हैं और उस नाराजगी को कैसे दूर करना है, तो हर कोई इंसान उसकी बातें मान ही लेता था, क्योंकि उस समय पैगंबरों का कहना था कि उन्हें ये सब देवी देवताओं से सीखने को मिला है। पर सवाल ये आता है कि क्या ये सच में कोई सुपरनैचुरल पावर्स थी? ये पैगंबर आखिर किससे मिलते थे और बाकी लोग इनसे डायरेक्टली क्यों नहीं मिल पाते थे? प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट के मुताबिक शायद इन सवालों का कोई और ही जवाब है। उनके हिसाब से उन्हें ऐसा लगता था कि ये पैगंबरों की मुलाकातें सुपरनैचुरल ना होकर किसी और ही तरह के जीवों से हुई थी। उनका मानना है कि पैगंबरों का सामना शायद किसी एलियन से हुआ है। प्रोफेट्स और प्रोफेसीज में ऐसे बहुत से सबूत हैं जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि वो जीव हमें सभ्यता की तरफ लेकर जाना चाहते थे। वो लोग हमें फ्यूचर दिखाते थे और हमें समझाना चाहते थे कि हमें फ्यूचर के लिए पहले से ही तैयार रहने की जरूरत है। क्या ये सच हो सकता है कि पैगंबरों का संबंध दूसरी दुनिया के जीवों के साथ था? इसका जवाब जानने के लिए मूसा की एक और कहानी को ध्यान से देखते हैं, जो कहानी 3000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। हिब्रू टेस्टिमेंट्स की बुक ऑफ एक्सोडस में लिखा है कि मूसा को जलती झाड़ियां दिखाई दी थी और इन झाड़ियों में से उसे गॉड की आवाज सुनाई दी थी और गॉड ने मूसा को एक काम दिया था कि वो मिस्र के अत्याचार से इजरायली लोगों को बचा ले। प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट के मुताबिक जलती झाड़ियों जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। उनके मुताबिक वो शायद कोई एलियन टेक था जिसे हमारे पूर्वजों ने जलती झाड़ियों का नाम दे दिया। अगर ये सच है तो मूसा किन जीव से बात कर रहे थे? शायद इस बात का सबूत दूसरी कहानी में मिल जाए, जो ऐसी ही एक और रहस्यमयी मुलाकात के बारे में है। चलिए उसे देखते हैं। माना जाता है मूसा को दूसरी बार दिव्य साक्षात्कार हुआ था। इस बार उन्होंने आसमान में किसी चमत्कारी चीज को देखा था। एक्सोडस के चैप्टर 13 वर्सेस 21 और 22 के अकॉर्डिंग गॉड उनके सामने दिन में बादलों के पिलर में आते थे और रात में आग के पिलर में। वो पिलर कभी लोगों के सामने से हटा ही नहीं।
मतलब वो हमेशा ही वहीं थे। बाइबल हमें बताती है कि ईश्वर अपने होने को इजरायली लोगों के आगे काफी अजीब तरीके से दिखा रहे थे। हिब्रू लोग उस चीज के पीछे पीछे चलते थे, जब वो रुकता वो लोग भी कैंप लगाकर रुक जाते थे, और जब वो उड़ता था तो वो लोग भी इसके पीछे पीछे चलते थे। एक सवाल जो हमेशा लोगों के दिमाग में आता है कि जलने वाला पिलर आखिर था ही क्या? क्या ये ईश्वर है, या फिर जैसा कि एंशिएंट एलियन थ्योरी मानती है, ये किसी तरह का यूएफओ है जो उन्हें रास्ता दिखा रहा था। उस ऑब्जेक्ट की शेप को सिलेंड्रिकल बताया जाता है और कहा जाता है कि वो किसी हार्ड मटेरियल का बना हुआ था। आज जिन यूएफओज की रिपोर्ट मिलती है, ये उनसे मिलती जुलती ही शेप है। अगर इसे साइंटिस्ट के नजरिए से देखें तो हमारे पूर्वजों ने शायद कोई यूएफओ ही देखा था। प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट के मुताबिक कुछ और क्लूज हैं जो मूसा की आखिरी मुलाकात से हमें मिल सकते हैं। मूसा को संदेश मिला था कि उसकी मुलाकात माउंट साइनाई पर ईश्वर से होने वाली है, इसीलिए मूसा ने इजरायली लोगों को वहां इकट्ठा कर लिया और वो चमकता बादल माउंट साइनाई के ऊपर उतर गया। बाकी लोगों को दूर रहने को कहा गया था, जबकि मूसा को वहां उस बादल के पास जाने की इजाजत दी थी। तभी सिर्फ मूसा ही ऊपर जा सकते थे। बाइबल के मुताबिक वो उस चमकते बादल में घुस गए, जहां उन्होंने दुनिया को बनाने वाले ईश्वर से बात की। 40 दिन बाद जब मूसा लौटे तो उनके पास ईश्वर की 10 आज्ञाएं थी, लेकिन प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरी इसे दूसरे नजरिए से देखते हैं। वो मानते हैं कि दूसरी दुनिया से मिलने का ये एक पुख्ता सबूत है। प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट मूसा की इस कहानी को किसी भी तरीके से सुपरनैचुरल ना मानकर एलियन से हुई मुलाकात मानते हैं। आप लोगों का क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।